हेलो एंड वेलकम टू मिलिट्री मंत्रा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएसबी स्क्रीनिंग प्रोसेस के बारे में। तो स्क्रीनिंग प्रोसेस जैसा कि आप जानते हैं एसएसबी में 2 स्टेप का प्रोसेस है जो कि फेज़ 1 है, जिसमें जो है आपका ओआईआर होता है, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, और सेकंड होता है पीपीडीटी जो कि है पिच परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। तो आप जो है किस तरीके से स्क्रीनिंग को अप्रोच कर सकते हैं ताकि जो है आपके स्क्रीन इन होने के चांसेस बढ़ सके, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ओआर की। तो जो आपको ओआर का टेस्ट देना होता है, 2 बुकलेट होती है जिसके आपको आंसर मार्क करने होते हैं, जो शीट देते हैं। तो उसमें आपको कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा सही आंसर्स को मार्क करें। इससे जो है आपकी ओआर में जो रेटिंग है वो हायर रहेगी। इससे आपको प्रेफरेंस मिलेगा। अगर आपका नरेशन और स्टोरी टेलिंग अच्छी है और डिस्कशन में आप अगर उतना कंट्रीब्यूट नहीं भी कर पाए, तो आपको जो है बेनिफिट ऑफ डाउट देकर स्क्रीनिंग किया जा सकता है। तो ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग में अच्छा परफॉर्म करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आपके हाथ में भी है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो ऑलरेडी इंटरनेट पे काफ़ी सारी जो है मॉक क्वेश्चंस और मटेरियल अवेलेबल है। आप उसको प्रैक्टिस करिए, टाइम करके प्रैक्टिस करिए। कोशिश करिए जिस जो क्वेश्चंस है जो आपको आते हैं उसको पहले ही आंसर कर दीजिए टेस्ट के दौरान, और जो बच गए हैं उसको लास्ट में देखिए जब आपके पास टाइम हो। तो प्रैक्टिस विल बी द की अगर आपको ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग में हायर स्कोर करना है तो ये बात हो गई ओआईआर की। दूसरा है पिक्चर परसेप्शन डिस्कशन टेस्ट। तो अनलाइक टीएटी यहाँ पे सिर्फ एक ही इमेज दिखाई जाती है, चाहे जिसको देखकर आपको जो है स्टोरी लिखनी होती है। अब यहाँ पे वही फंडा है, जो स्टोरी का क्रिएशन है, जो आइडिएशन है, वो थोड़ा सा मेच्योर्ड होना चाहिए आपकी एज के हिसाब से। और अगर आप उस स्टोरी को अच्छे से नरेट कर पाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। अब यहाँ पे दोनों स्टेप जो कि है स्टोरी क्रिएशन और स्टोरी नरेशन, ये दोनों ही आपके हाथ में है। ये कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से इम्पैक्ट नहीं होता है। अब इससे ये फ़ायदा है कि आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, एक ही पिक्चर्स पे जो है कोशिश करिए कि 50 से ज़्यादा आइडियाज़ जनरेट करिए। इससे जो है आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी और इमेजिनेशन की जो एबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी। नरेशन के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो है जो भी स्टोरी लिखते हैं अपने घर पे प्रैक्टिस करिए उसको बोलने की, कि किस तरीके से आप जो है उसे कंसाइज और प्रिसाइज मैनर में आप नरेट कर सके। क्योंकि पीपीटीटी में यूजुअली जो असेसर्स बैठे हो तो आपको काफ़ी कम टाइम देते हैं और वो नेक्स्ट में मूव हो जाते हैं। तो आप जो है कैसे अपनी स्टोरी को प्रिसाइजली बता सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस घर पे करके जाइए। अब जो लास्ट पार्ट होता है पीपीटीटी का वो है डिस्कशन टेस्ट, जिसमें आप सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं 15-20 डिपेंडिंग ऑन क्या आपका नंबर है बैच में, तो उसमें आपको बैठाएंगे। अब वहाँ पे फिश मार्केट की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि रिपीटर्स बैच में तो होती है, फ्रेशर बैच में भी अगर बहुत सारे लोग कोच्ड है तो वो सिचुएशन वहाँ पे भी बन सकती है। तो आप कोशिश करिए कि अगर आपको मौका मिल रहा है तो आप बात करिए। अगर आपके पास कुछ अच्छे पॉइंट्स है, आप जो है एक कंसेंसस बिल्ड करना जानते हैं, तो आप ज़रूर कोशिश कीजिए डिस्कशन टेस्ट में। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली आपको बिल्कुल भी मौका ना मिले, ग्रुप डिस्कशन इतना फिश मार्केट वाला सिचुएशन हो जाता है कि कोई किसी की सुन ही नहीं रहा है, तो डू नॉट वरी। आपने आउट ऑफ द 4 थिंग्स, दैट इज ओआईआर, क्रिएटिंग अ गुड स्टोरी, नरेटिंग इट वेल और डिस्कशन में अगर आपने 3 चीज़ें भी अच्छी की हैं जो कि आपके हाथ में है, तो 75% जो है आपने अपना बेस्ट दे दिया है। और वो जो 25% है उसमें अगर आप थोड़ा सा ही पार्टिसिपेशन करते हैं तब भी जो है आप स्क्रीन हो सकते हैं। अब कुछ चांसेस है जब आप यहाँ पे नहीं होंगे। अब वो ये हो सकता है कि जिन लोगों को स्क्रीन इन किया गया है उन्होंने डिस्कशन में भी अच्छा किया है और बाकी 3 में भी अच्छा किया है, और असेसर्स को लगता है दे आर वर्थ लुकिंग एट फॉर द नेक्स्ट 4 डेज इन द एसएसबी। अगर इनकी क्वांटिटी ज़्यादा हुई तो शायद आपको स्क्रीन ना करें। दूसरा ये हो सकता है कि कुछ बोर्ड्स में कुछ ही लिमिटेड एसएसएस होते हैं, तो उनकी खुद की कुछ कैपेसिटी होती है इन टर्म्स ऑफ जीटीओ में कितने लोग रह सकते हैं, तो उस हिसाब से जो है वो स्क्रीनिंग ही कम करते हैं। जैसे कि अगर आप कोई टेक्निकल एंट्री में जा रहे हैं टीजीसी में या एसएससी एंट्री में, तो द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग काफ़ी ज़्यादा होते हैं और स्क्रीन सिर्फ 40-35 लोग होते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे जो लोग अच्छा भी कर रहे होते हैं, जो पहले कॉन्फ्रेंस इन हुए हैं, रिकमेंड भी हुए हैं, तो वो लोग भी जो है छट जाते हैं उसमें। तो उसमें आपको ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्ली देर इज़ अनदर एसएसबी सिलेक्शन बोर्ड विच इज़ रेडी टू टेक यू इन अ बेटर एंट्री, तो उसके लिए कोशिश करिए। तो स्क्रीनिंग इन ऑल, अगर आप ये कुछ मेजर चीज़ें जो आपके हाथ में हैं, जो कि आपका ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, क्रिएटिंग अ गुड स्टोरी
एंड रेटिंग इट वेल, और डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना। अगर ये आप करते हैं अच्छा, तो आपके जो है चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपकी हेल्प हुई होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ जो है कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं आपके क्वेश्चंस और क्वेरीज। थैंक यू। जय हिंद।